चाहिए ना। जान दे रहे हैं यार, जान दे बैठ के आपकी आवाज पुल पर तक जाएगी। बैठेंगे कब तक? 4 साल से बैठे ही हैं, ये कब तक बैठाएगा हमें? वन मंत्री सुबोध उनियाल उन्होंने बोला है कि सबूत लेके आओ। अरे सबूत तो आपने मिटा दिए है ना, अपने विधायकों को बोल के उन्होंने वहाँ गाड़ी भेजी है, सबूत मिटा दिए, तो कहाँ से सबूत लेके आए? जान दो, एक को तो झेल सकता होगा ये नेता। धक्कड़ क्यों बुलवाता है, फिर सिंगरों से गाने क्यों गलवाता है ये? आप अनपढ़ गंवार लोग हमारे देश की राजनीति को चला रहे हो, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है और हम आपको उधाड़ के फेंकेंगे। उसका चीर हरण हम करेंगे। अब वो दुष्यंत तो दूसरा था, अब की बार की जो द्रौपदी है ना, वो फाड़ देगी, ऐसे फाड़। अभी तो कैलेंडर फाड़े अब उस नेता को। डेथ पेनल्टी हम ऐसा देखना चाहते हैं जैसे कि लोग मार देते हैं ना किसी को भी, ये इनको चौराहे पे काट दो। हमें ऐसी स्ट्रिक्ट रूल चाहिए होंगे कि क्या डर पैदा हो लोगों के अंदर। 3 साल बाद अंकिता भंडारी का मुद्दा फिर से तूल पकड़ने लगा और जब देहरादून के परेड ग्राउंड हम पहुंचे तो हमने एक ऐसा जन सैलाब देखा जिसकी उम्मीद शायद आप सबने ना की हो। अंकिता भंडारी 19 साल की मासूम बच्ची जिसकी जान कुछ दरिंदों ने ले ली और उन दरिंदों में शायद इतने बड़े बड़े वीआईपी शामिल थे जिनका आंकलन आप नहीं कर सकते। हमारे साथ आशुतोष जी मौजूद हैं, जानते हैं इनसे। कहाँ से आए हैं? मैं ऋषिकेश से आया हूँ, मैं ऋषिकेश का निवासी हूँ। बाकी यहाँ पे पूरे उत्तराखंड से लोग आए हैं और मेरे को पता है कि पहाड़ के लोगों का जो अंदर दर्द है ना, अपने एनवायरनमेंट को लेके और अपने लोगों को लेके बहुत बड़ा दर्द है। तो मेरे को लगता है हमेशा ही जन सैलाब आता है, चाहे वो मूल निवास की बात हो या हमारी बहनों की बात हो। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने रूल्स, ज्यादा बीजेपी का नाम बीच में आ रहा है। देखो, जिस समय हमारी झड़प हुई थी वो किसी बात से, वो लड़की के ही साथ कुछ ऐसे हो रहा था तो हमने भी डांटा, हमने धमकाया था। तो हमें भी बताया गया कि हमारे पिताजी मंत्री हैं और ऐसे करके। तो हमने भी ये कहा था, देखो मंत्री और संतरी की बात नहीं है, बात होती है गलत और सही की। अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो गलत है। तो बीजेपी की सरकार के ही मंत्री हैं तो नाम तो सरकार का उछलेगा ही। और इस समय जिस तरह से लोग जांच की मांग कर रहे हैं, अगर धामी जी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं तो एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा बीजेपी सरकार की तरफ से, और जिससे निष्पक्षता पता चलेगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। और सत्यमेव जयते जो है हमारे देश में शुरू से कहा जाता है, बोला जाता है, बट हम भी उसी के लिए खड़े हैं आज यहाँ पे सब लोगों के साथ कि जो जांच है वो होनी चाहिए। जांच भी होनी चाहिए। और एक और चीज निकल के आ रही है कि पुलकित आर्या को जो उम्र कैद की सजा हुई है वो इनफ नहीं है, उसके अलावा फांसी की सजा होनी बहुत जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है? देखो, उम्र कैद जो है, यहाँ की पूरी जनता लड़ने वाली, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि अब तो वीआईपी का नाम उजागर हुआ है। आज तक तो नहीं हुआ था, आज तक तो एक ये था, संशय था कौन वीआईपी होगा, उसका नाम ही हो। लेकिन अब तो उजागर हो चुका है कि वीआईपी को ना तुम्हारी पार्टी के लोगों ने उजागर किया, हमने नहीं किया है। और यदि लगता है वो झूठ बोल रही है तो उसकी जांच बैठाई जाए, उस जो वीडियो है उसकी जांच बैठाई जाए। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे, इससे साफ जाहिर होता है कि आप दोषी हैं। उर्मिला का एक वीडियो भी आया था कि मेरे को जान का खतरा है, मैंने और हम ये भी कहना चाहेंगे कि उर्मिला की सुरक्षा होनी चाहिए। उस महिला ने वीडियो जारी किया है तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, और यदि वो वीडियो गलत है तो उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। उर्मिला पर एक सवाल उठ रहा है कि आज तक वो चुप क्यों रही? देखिए, ये कोई जवाब नहीं है कि वो आज तक चुप क्यों रही है, ये कोई जवाब। हमें भी आप कहे जाएगा कि 3 साल तक ये जनता चुप क्यों रही, तो ये कोई जवाब नहीं है। जब हर आदमी को पता चलेगा, जब सूरज निकलेगा तभी सवेरा है। ये क्यों नहीं मानते? उसने आज कहा है तो ठीक, उसको आज पता चला, उसने उजागर कर दिया, उसने उजागर तो किया। जाहिर कर रही है कि अंकिता को इंसाफ मिल सके, और आज जब ये यहाँ तक पहुँच चुकी है तो पूरी तरह रोका जा रहा है। पर सरकार कैसी है वो तो भाड़ में जाए, पर हाँ धाकड़ का क्या मतलब है वो समझ में हैं। ऐसे ऐसे कुत्ते दिखाएंगे तुम्हें। धामी रे धाकड़ धामी रे, ओ धामी रे धाकड़ धामी रे, ओ फुस रे ओ फुस रे। ले, और जिसने ये गाना बनाया वो आज देख ले कि वो अकेला धाकड़ एक अकेली औरत से लड़ रहा है। बताओ, ये इनको आगे कर रहे हैं, ये झाड़ी मजदूरों को आगे कर रहे हैं। बताओ, अगर धाकड़ है तो ले जाए ना। हमारे यहाँ तो काखड़ होते हैं, काखड़ है। ऐसे हमारे वहाँ कुकुर होते हैं जो गली में अपने को शेर समझते हैं, लेकिन जब वो आते हैं ना फिर वो लिल्ली करके भागते फिरते हैं। भाजपा सरकार ने वो नहीं करा विकास, सारा देहरादून की सड़कों में विकास हो रहा है, सब विकास। ये देखो विकास, सुरेश रमेश सब हो गए हैं, सब हो गए। और जिनको धाकड़ कहते हैं शेर, वो आप चूहे बन के बैठे हुए बिलों में। बताओ, एक इतना नहीं बता पा